अगले को करिए। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 प्लेयर टू बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 9 प्लेयर सो दैट टू टू एक्सक्लूड 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स, टू एक्सक्लूड 2 पर्टिकुलर प्लेयर मतलब कोई 2 पर्टिकुलर प्लेयर को हम नहीं लेना चाहते तो उन 2 को छोड़ दीजिए और बचे हुए को सिलेक्ट कर लीजिए। यस, 2 को छोड़ दीजिए 9 में से, शाबाश। तो 9 में से 2 को छोड़ा तो बचे 7, 7 में से 5 सिलेक्ट कर लीजिए, 7 6 अपॉन 2, देन आंसर इज 21। इन द एक्सपांशन x प्लस 1/x की होल पावर 2n, व्हाट इज n प्लस 1 टर्म फ्रॉम द एंड व्हेन अरेंज इन डिसेंडिंग पावर ऑफ x। अब चाहे अरेंज असेंडिंग करो चाहे डिसेंडिंग करो, क्योंकि सीरीज बैलेंस है। x प्लस 1/x लिखो, x प्लस 1/x लिखो, और n प्लस 1 टर्म मतलब हुआ कि इसका मिडिल मोस्ट टर्म, तो मिडिल मोस्ट टर्म होगा 2ncn। तो 2ncn किस में है? इसी में है। अच्छा, 2ncn में दोनों x कैंसिल हो जाएंगे, तो गलती से a मत लगा दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म ऑफ एन एपी, sum of first 9 term of an AP is equal to sum of first 11 term, then the sum of first 20 term। यानी आपको 20 टर्म का समेशन बताना है, राइट। आप याद रखिएगा कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए, पी टर्म का समेशन क्यू टर्म के इक्वल है, तो एस पी प्लस क्यू कभी भी बोले तो आंसर इज ऑलवेज 0, क्योंकि आप इसको करोगे कैसे वो बता देता हूं मैं। जैसे फर्स्ट 9 टर्म का समेशन मतलब 9/2 2a प्लस 8d इक्वल टू सम ऑफ 11 टर्म 11/2 2a प्लस 10d। देखिए ये कैंसिल, ये हो गया 18a प्लस 72d इक्वल टू 22a प्लस 110d। अब कोई भी एक को ले, जैसे आप उधर a को ले जाओ या इधर ले आओ, तो आपने a को इधर लाया तो -4a इक्वल टू 110d माइनस ऑफ 72d। तो -4a इक्वल टू प्लस का 38d, या ऐसा बोल सकते हो 2a इक्वल टू -19d, राइट। 2a। अब जैसे आपसे पूछा सम ऑफ 20 टर्म, तो 20/2 2a प्लस 19d। अब आप 2a की जगह 19 माइनस का रखेंगे तो कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा? 0। ओके, ये लॉजिक है। If the fifth term of an AP is 1/10, 10th term of an AP is 1/5, what is the sum of first 50 term लिखा होगा। यानी आपको फिफ्थ टर्म दिया था बेटा 1/10, 10 टर्म दिया था 1/5, और आपसे पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म। अब आपको याद हो तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, pth टर्म q, qth टर्म p, देन pq टर्म इज 1। पर यहां पर pq टर्म नहीं पूछा है, यहां पर उन टर्म का समेशन पूछा है। देखिए 50 टर्म पूछा है, मल्टीप्लाई दोनों में हुआ, मतलब ये 5 इंटू 10 करोगे तो कैसे करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में फिफ्थ टर्म मतलब हो गया, आप डायरेक्ट करा करो a प्लस 4d दिस इक्वल टू 1/10, 10 टर्म मतलब a प्लस 9d इक्वल टू 1/5। किस अप्रोच से कितना कम लिखते हैं इस पर बहुत डिपेंड करती है चीजें, याद रखना। -5d इक्वल टू 1/10। अब ये जैसे समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप लोग मत लिखिएगा, तो एलसीएम 10 ही आएगा, तो 1 - 2 यानी d इक्वल टू, ठीक है, ये आ गया -5d, तो -5d इक्वल टू -1/50। यस और नो? ओ सॉरी, एलसीएम 10 लिखना था, 10। तो d इक्वल टू 1/50, ये आ गया d। अब आप इसमें बात करें, d की वैल्यू रख दी तो a इक्वल टू 1/10 माइनस 4/50, एलसीएम आ गया 50, तो 5 - 4 यानी 1/50। ये देखो a भी है d भी है। अब आपसे s50 पूछा है, तो ऑब्वियसली 50/2 2a प्लस 49d, तो 50/2 रहने तो ऐसी 2a, a कितना है 1/50, तो 2/50 कैंसिल मत करिएगा कुछ, 49/50, देन फाइनली 50/2 51/50 यानी 25.5। जितने लोगों ने बी लिखा है इज द राइट आंसर। कन्वर्ट करके कर सकते हैं बड़े इजीली, कन्वर्ट करना आता होगा आई थिंक। जैसे 1 2 3 4 5 6, 2 पावर 6 मतलब 64, 32 प्लस 16, फिर 2 की पावर 1 तो 2, और ये हो गया 1। यस और नो? बस इसको आपको ऐड करना है, तो 64 प्लस ये हो गया 48 50 51, तो ये हो गया 135। यहां पे आइए, 1 2 3 4 16 1 2 4
इससे 4, इससे 2, इससे 1, 20, 21, 23, यानी 5 आंसर होना चाहिए। 5 कौन सा है? ए। दिस इज द राइट आंसर। चेक करिए, करना बहुत सिंपल है। इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए, इसको भी। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये पूछा है, तो आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो माइनस एक्स वाई बचेगा। और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है? बड़ा सिंपल लॉजिक है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यही तो आपसे पूछा है। तो आप अगर लॉजिक से देखें तो इस पूरे टर्म में ये एक्स प्लस वाई भी दिया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब में अगर आप x प्लस वाई का डिवाइड कर दें, यानी फिर से इसी क्वेश्चन को इसमें डिवाइड करना है, तो अपने आप ही ये निकल के आएगा। अब स्मार्ट स्किल्स के साथ क्वेश्चन पूछा गया है, बस यही एक चेंज है और कोई चेंज नहीं है। बोलिए। तो आप इसको भी कन्वर्ट करिए, इसको भी कन्वर्ट करिए, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। बस आपको करना है कि डिवाइड करना, इन दोनों को आपस में डिवाइड करना है। यस, 279 बाय 31, तो क्या आएगा उससे? बिल्कुल सही, 279 बाय 31, इससे आंसर आएगा बी।